नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कुछ लाभकारी स्टैंडिंग योगाभ्यास बताएंगे। यह अभ्यास बच्चों की कंप्लीट फिजिकल मेंटल ग्रोथ के लिए काफ़ी लाभकारी अभ्यास हैं। इन अभ्यासों को करने से बच्चों की लंबाई बढ़ती है और यह अभ्यास जो लोग ओवरवेट की समस्या से ग्रसित हैं उन लोगों ने भी इन अभ्यासों को नियमित 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस करना चाहिए। यह बहुत ही सरल और सहज अभ्यास है। उन्हें सभी वर्ग के व्यक्ति बहुत ही आसानी से और एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, स्टैंडिंग अभ्यासों में सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे ताड़ासन। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने दोनों पैरों में ऐसे अपने शोल्डर लेवल के बराबर डिस्टेंस रख लेते हैं और फिर ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के ऊपर ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी और इसके बाद आपने श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। अपने शरीर का समस्त भार आपने अपने पंजों पर ऐसे रखते हैं और ऐसे सीधे देखते हैं। कम से कम 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। यह अभ्यास हमारे शारीरिक संतुलन को सुधारता है और इस अभ्यास को करने से बच्चों की लंबाई बढ़ती है। और फिर श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के ऊपर रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, जितना स्ट्रेच आप कर सकते हैं। दोस्तों, जिन लोगों को फ्लैट फीट की समस्या होती है इस ताड़ासना को करने से दूर होती है। और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने हील को जमीन पर रख लेते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप श्वास प्रश्वास के साथ 10 से 15 बार कीजिए। इसके बाद हम करेंगे त्रियक ताड़ासना। ऐसे अपने दोनों पैरों में ऐसे 1 से 1.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के ऊपर रख लेते हैं। ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें और इसके बाद ऐसे अपने शरीर को ऐसे राइट साइड मोड़ लेते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहें, ऐसे सीधे देखते हैं। फिर सेंटर में आते हैं, फिर दूसरी साइड से लेफ्ट साइड ऐसे अपने शरीर को मोड़िए। दोस्तों, इन अभ्यास इस त्रियक ताड़ासना को करने से जिन लोगों को साइड फैट की समस्या होती है बहुत दूर होती है। और फिर ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास रख लेते हैं। इसके बाद हम करेंगे वृक्षासना। ऐसे ही आपने सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे अपने हील को ऐसे अपने थाइस के पास सटा लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर को उठाते हैं और ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाकर अपने छाती के मध्य में रख लेते हैं और किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए इस वृक्षासना को प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, यह अभ्यास हमारी कॉन्सेंट्रेशन पावर, मेमोरी पावर को बढ़ाने वाला एक बेस्ट अभ्यास है। ऐसे ही 10 सेकंड 30 सेकंड होल्ड करने के बाद आपने फिर ऐसे धीरे धीरे ऐसे अपने पैर को सीधा कर लेते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अब आपने अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे अपने पैर को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे सटा लेते हैं और ऐसे अपने दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं। किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए इस वृक्षासना की पोजीशन पर रहते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को लेफ्ट राइट पैर से 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे अर्ध चक्रासना। ऐसे ही आपने समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने दोनों पैरों में ऐसे आधे फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं, जितना स्ट्रेच आप कर सकते हैं। ऐसे अर्ध चक्रासना की पोजीशन पर रहिए। और श्वास अंदर भरते हुए सीधे। ऐसे ही इस अर्ध चक्रासना को भी आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम करेंगे पाद हस्तासना। ऐसे ही आपने सीधे खड़े हो जाते हैं और ऐसे अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे थोड़ा सा डिफरेंस रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर को उठाइए
और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पंजों के पास रखिए और अपने सिर को ऐसे अपने घुटनों पर लगाने की कोशिश करते हैं। श्वास अंदर भरते हुए सीधे